नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 6 का वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है वो आपको बताना है। पपीता, चावल, संतरा, मिर्च। तो इसमें क्या रहेगा वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगला है, पारदर्शी पदार्थ नहीं है। कांच, जल, वायु, ये तीनों ही पारदर्शी हैं, लेकिन धातु है वो पारदर्शी नहीं है। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मिट्टी से जल का अवशोषण पौधे का कौन सा भाग करता है। यानी मिट्टी के अंदर से जो जल है उसको पौधे का कौन सा भाग लाता है, तो वो जड़ लाती है। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, कॉकरोच में कितने जोड़ी पैर होते हैं। तो 3 जोड़ी पैर होते हैं। ऑप्शन ब इस सही आंसर। अगला है, जलीय आवास नहीं है। इनमें से जलीय आवास कौन सा नहीं है। दलदल जलीय आवास है, झील, वन और समुद्र। तो इसमें रहेगा वन। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 6, इसमें आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला रिक्त स्थान देखिए, रिकेट्स, इसमें आएगा रिकेट्स। ठीक है, तो रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। एक रोग है रिकेट्स, जो कि विटामिन डी के अभाव के कारण होता है। दूसरा है, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो इसमें विटामिन बी लिखना आपको। तीसरा है, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो इसमें स्कर्वी लिखना है। और चौथे में आपके विटामिन ए आएगा। और लास्ट में है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। तो इसमें थ्रेसिंग आपको लिखना है। सातवां प्रश्न है, सत्य और असत्य की पहचान करनी है। तो इसमें देखिए, पहला है, सभी पदार्थ जल में विलय होते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि सभी पदार्थ जल में विलय नहीं होते हैं। लकड़ी, गत्ता, धातुएं पारदर्शी पदार्थों को उदाहरण हैं। तो ये भी असत्य है। वे पदार्थ जिनमें चमक और धुती होती हैं वे प्राय धातु होते हैं। तो ये सत्य बात है। और खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना चाहिए। तो ये असत्य है, क्योंकि कागज़ तो जल जाएगा और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो बिल्कुल ये सत्य बात है। अगला प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं। तो जीव जंतुओं का वह परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। अगला है, खरपतवार क्या है। तो खेतों के अंदर अनावश्यक रूप से उगने वाले पौधों को खरपतवार कहते हैं। अगला है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या आप लिख सकते हैं इसमें खनिज लवण भी आप लिख देना। अगला है, विलेय और अविलेय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे पदार्थ जो कि जल के साथ में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जबकि ऐसे पदार्थ जो जल के साथ में नहीं मिलते हैं तो अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। अगला है, पौधे में तने का क्या कार्य है। तो जल को ऊपर तक पहुंचाता है, पोषक तत्वों को ऊपर तक पहुंचाता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण को समझाइए। वो आपको लिखना है। विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं। तो 2 सिरे होते हैं, एक धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश, जिसको प्लस और माइनस के रूप में लिखते हैं। अगला है, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो इसमें आपका ऑक्सीजन गैस है, वो श्वसन के लिए आवश्यक है। तो इसमें आप ऑक्सीजन लिखिए। अगला है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है। क्योंकि इसमें हिंज संधि पाई जाती है। अगला है, केंचुए मिट्टी को किस प्रकार से उपजाऊ बनाते हैं। वो आपको लिखना है। स्थलीय एवं जलीय आवास में अंतर लिखना है। स्थलीय आवास जमीन में जो रहने वाले जीव जंतुओं का आवास है वो स्थलीय आवास कहलाता है। जबकि जल के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का आवास है वो जलीय आवास कहलाता है। 19वां प्रश्न है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के विषय में लिखना है। 20वां प्रश्न है, विद्युत चालक और विद्युत रोधक पदार्थों में अंतर लिखना है। 21वां है, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों में अंतर बताइए।
22वां है निष्पावन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है। और 23वां प्रश्न है कि पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र आपको बनाना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा पौधे के विभिन्न भागों का नाम लिखते हुए उनके कार्य लिखने हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा साइंस का पेपर रहेगा। ये पूरा पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। विद्यार्थियों इसे आगे से आगे शेयर करें और अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।